हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राम पी के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि लेसन 3 से है, जो लेसन नंबर 3 का है। ठीक है, ये जो लेसन नंबर 3 का आप सबों के बीच में है, जो कि परमाणु एवं अणु क्लास 9 पार्ट 2। इससे पहले अगर पार्ट 1 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 देखकर आप लोग ये वीडियो समझिए ताकि और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो सेशन है आप सबों के बीच जो होने वाला है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं आप सबों के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप सबों के बीच ये रहा कि पहला क्वेश्चन है कि अवगाड्रो संख्या का मान होता है। अवगाड्रो संख्या का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी 6.023 गुना 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी 6.022 गुना 10⁻22। ऑप्शन नंबर डी 4.022 गुना 10⁻23। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 6.022 गुना 10⁻23। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन बदला हुआ है कि एक मोल का मान होता है। एक मोल का मान होता है। ऑप्शन नंबर ये 6.022 गुना 10⁻23, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणविकता क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है परमाणविकता में। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन गैस किस रूप में होती है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी अणु, ऑप्शन नंबर सी तत्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि परमाणु। नहीं, नो नो, गलत। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अणु। यानी कि हमारे जो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन पाए जाते हैं वो अणु के रूप में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन ये रहा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें क्वेश्चन है कि CO2 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालने का सिंपल एक तरीका है कि जितने भी तत्व दिया रहता है सबका हम लोग परमाणु द्रव्यमान, जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जैसे CO2 यानी कि कार्बन 1 है इसलिए 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है यानी कि 2 गुना 16। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32। अब दोनों को अब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, तो 44U में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन यानी कि H2O का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो इसको भी सेम वही तरीका से निकालेंगे जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। अब ये सब दोनों को अगर हम निकालेंगे तो H2O यानी कि हाइड्रोजन 2 है, तो यानी कि 2 गुना 1 करना पड़ेगा, परमाणु द्रव्यमान 1 है, और प्लस ऑक्सीजन 1 ही है इसीलिए इसका 16, यानी कि 2 इधर हो गया और प्लस 16, कुल मिला के कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18U। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं कि आप सबों को बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन ये रहा। ये भी सेम उसी प्रोसेस से बनेगा, सिर्फ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोर्ड में एग्जाम इस क्वेश्चन एक या दो आने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबों के बीच, जो कि आप सबको ये HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो ये भी सेम वही प्रोसेस से बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, तो अब सबको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है तो 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है तो 1 ही है तो 14 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है, यानी कि 16 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, 16 गुना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस
14 और प्लस 16 तिया 48। टोटल मिला के सब अगर हम जोड़ते हैं तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 63। ठीक है, इसका सही आंसर 63। नो गलती हो गया जोड़ने में। HNO3 का 63 होगा, कितना होगा, 1 इधर हो गया, 14 एक 15, 15 और इधर 43 तो 48, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 64 ना। 15 और इधर 48 तो हो जाएगा 15 और 48 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 5 13 और 4 1 5 1 6 यानी कि 63। सही ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, NH3 का आणविक द्रव्यमान होता है। HN3 सेम प्रोसेस ऐसे ही निकलेगा, यानी कि नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 14। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब NH3 का अगर हम लोग निकालेंगे तो नाइट्रोजन 1 है, यानी कि 1 ही रह जाएगा 14, प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 14 और प्लस 3 का 3 यानी कि 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 17 ही उसका ऑप्शन नंबर जो कि आप लोग को देखने मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा आप सबों का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धीरे धीरे आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, C2H2 का मोलर द्रव्यमान होता है। C2H2 का मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसको भी सेम उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। C2 यानी कि कार्बन और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन का हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, दोनों दो दो है इसीलिए 2 गुना 12 हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन 2 है यानी कि 2 गुना 1। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 24 और प्लस 2 यानी कि टोटल मिला के 26U हो जाएगा आपका आंसर, सही जो ऑप्शन नंबर है बी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन जो है प्राकृतिक में उत्कृष्ट गैसों किस रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक में जो उत्कृष्ट गैस होता है किस रूप में पाई जाती है, तो गैस जो होता है हमेशा ऑप्शन नंबर ये परमाणु के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कि निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में जो लिया गया है इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कार्बन 12, ऑप्शन नंबर बी कार्बन 14, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन 14। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कार्बन 12 की पद्धति से हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई का यानी कि किसी भी मानक का रूप में लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बताया गया है कि 0.2 मोल ऑक्सीजन में परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो आप सबको बता दें कि 0.2 मोल ऑक्सीजन में परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मोल पहले आपको दे चुका है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। ठीक है, अब 0.2 दिया हुआ है तो देखो सॉल्व जो मोल दिया है वो मोल को गुना कर देना है, यानी कि 0.2 को परमाणु द्रव्यमान से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर 3.2 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कि ऑप्शन में यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है, ABC होना चाहिए, तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि 3.2 ऑप्शन नंबर ये वाला, ये नहीं ऑप्शन नंबर ये 3.2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक मूल नाइट्रोजन परमाणु में द्रव्यमान होगा, है ना, एक मूल लिखा गया यहाँ पे होगा एक मोल, है ना, आप लोग सुधार लीजिएगा। एक मोल नाइट्रोजन में सिर्फ एक मोल यानी कि एक, तो एक गुना नाइट्रोजन का कितना होता है 14, है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो एक गुना 14 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14U किसमें ऑप्शन नंबर ये, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 14U। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है 0.5, है ना, 0.5 मोल H2O अणु का द्रव्यमान क्या होगा, इसको भी सेम उसी प्रोसेस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले H2O का हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि H2O में क्या होगा कि 2 गुना 1 हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन कितना है 16। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, है ना। अब 18 को हम लोग गुना करते हैं 0.5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा
9.0 यानी कि ऑप्शन 9 यानी कि 9U हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सेम इसी प्रोसेस से बनेगा CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान होगा। तो ठीक है, तो इसमें से आपको कैल्शियम का और क्लोरीन का दोनों का निकालना है। तो कैल्शियम का जो होता है 40 होता है, ठीक है, और क्लोरीन जो होता है इसका होता है 35.5, यानी यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 दो गो यानी कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि टोटल सॉल्व करने के बाद आपको जो है 71 और प्लस 40 यानी कि टोटल मिला के 111U, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप सबको करा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 में, ठीक है, 2022 में ये आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब अगर ये सेशन अच्छा आ रहा है, लग रहा है देखने में आपको, तो हमारे चैनल में ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह का क्वेश्चन आप सबों के बीच मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा। तो सेम इसी प्रोसेस से बनाना है आप सबों के, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं लेना है। तो नाइट्रो यानी कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है आप सबों को पता होगा 23, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो Na2O यानी कि सोडियम 2 है, यानी कि 2 गुना 23 हो जाएगा और प्लस 16, यानी कि 23 इधर हो गया 46 और प्लस 16, दोनों को जोड़ते हैं तो इधर हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 4 1 5 1 6 यानी कि 62, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ये में आप सबको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया है कि 17 नंबर क्वेश्चन, कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात बताना है आप सबों को। तो इसका होता है कितना होता है, ये ऑक्सीजन का सही हो जाएगा, यानी कि इधर हो गया हाइड्रोजन यानी कि H2 हो गया 2 और इधर हो गया ऑक्सीजन का 16, यानी कि दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं 2:16 को, तो इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 1:8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, अमोनिया यानी कि NH3 भार का अनुपात क्या होगा, ठीक है, अमोनिया NH3 का भार का अनुपात क्या होगा। तो इसमें N नाइट्रोजन का कितना होता है 14, है ना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, यानी कि 3 हाइड्रोजन यानी 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14:3। 14:3 जो है ऑप्शन नंबर बी में आप सबको को दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर, ये 2 क्वेश्चन आप सबके बीच बचा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है। आप सब पहले से जानते हैं सोडियम तत्व जो होता है उसको हम लोग एन से प्रतीक करते हैं, किससे, एन से। बहुत सारा आप सबों को प्रतीक याद करना होगा आप सबों को, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरोन, कार्बन, जितने भी तत्व होते हैं सभी को आपको एकदम याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये दिया है कि कैल्शियम तत्व का प्रतीक है। क्योंकि हम इस तत्व का प्रतीक का क्वेश्चन इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूछता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए Al, ऑप्शन नंबर बी Au और ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ca, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का ये टॉप 20 क्वेश्चन जो आप सबके बीच हम लेके आए थे वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर, सेशन की ओर हम मिलेंगे। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो भी डालेंगे वो आप सबके बीच जल्द ही पहुंच जाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह आप सबको देखने मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना, अगर ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो जिससे आप अपने वीडियो का ये जो PDF है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर कोशिश करेंगे कि जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक